Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm facing. एपिसोड के शुरुआत में कनामे का बात हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक औरत कह रही होती है कि मैं घर पे आ गई, और कनामे कहती है कि कौन हो तुम। एंड वो औरत कहती है कि तुम अपनी मॉम का चेहरा कैसे भूल सकते हो। तो अब हमें पता चलता है कि वो उसकी मॉम है। एंड कनामे कहती है कौन सी मॉम, जो अपने बेटी को छोड़ के चली गई थी। एंड वो कहती है कि मेरा हस्बैंड एक यंग वूमन को लेकर भाग गया था, जिसकी वजह से मेरी मेंटल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। एंड कनामे कहती है तो आपने मान ही लिया कि आप पागल हो गई थी। अब कनामे की मॉम कहती है कि देखो मैं अपनी बेटी के लिए गिफ्ट्स लाई हूँ, जो कि हॉट स्प्रिंग का टिकट्स। एंड नेक्स्ट सीन में वो नासा को दे रही होती है, और नासा कहते हैं पर तुम्हें ये फैमिली ट्रिप के साथ जाना चाहिए। और कनामे कहते हैं कि ये मेरी मॉम ने किसी कॉन्टेस्ट में जीता होगा, और हम लोग यहाँ नहीं जा सके क्योंकि ये जून का वक्त है, वैसे अच्छा है इधर जाने के लिए। लेकिन आया कि वो फाइनल्स आ रहे हैं और मुझे बाथ हाउस में काम है काफ़ी, और मेरी मॉम उनके भागे हुए हस्बैंड की यादें ताज़ा नहीं करना चाहती वहाँ पर, इसलिए तुम ही चले जाओ और तुम्हारा हनीमून भी ठीक रहेगा इस जगह पर। नासा कहता है हनीमून, और कहता है ठीक है, और फिर तैयार हो जाता है वहाँ जाने के लिए। और नासा को ये बात बता रहा होता है। वो हॉट स्प्रिंग टिकट उसे दिखाता है और पूरी कंडीशन बताता है कि क्या क्या हुआ है। एंड नासा दिमाग में सोच रहा होगा कि हम क्या करेंगे वहाँ पर, और फिर कहता है वैसे हम दोनों वहाँ पर अकेले ही होंगे। एंड सुकासा कहती तुम्हारा मतलब कि वो है ना, पर हम तो शादीशुदा है तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर ये काफ़ी शर्मा रही होती है, और सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन की तरफ। एंड जहाँ पर कनामे कह रही होती है कि तुम मज़े करना और मेरे लिए कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं टोस्ट का ध्यान रख लूँगी। और यहाँ से दोनों जाने लगते हैं। और फिर नासा कहता है कि मौसम कितना साफ़ है ना। एंड सुकासा कहती है कि हम ट्रिप कैसे शुरू करेंगे, तो नासा कहता है कि हम ट्रेन से शुरू करेंगे। अब सुकासा कहती है कि हम भी बिना किसी मुसीबत के वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे। एंड नासा कहता है इसका मतलब क्या है। एंड सुकासा कहती है कि तुम्हें पता है ना, हम नारा में गए थे, वहाँ पर चीटों से आ गई थी और उसने काफ़ी ट्रबल कर दी थी। एंड हमें कोई आइडिया नहीं कब वहाँ पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट सीन हमें चीटों से के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर अरोला और साइलोट कह रहे होते कि हम उनके पीछे जाए, वो ट्रिप पर जा रहे हैं। तो चीटों से मना कर देती है। चीटों से ये कहती है कि उसे काफ़ी काम है और उसके फाइनल्स भी आ रहे हैं, और वैसे भी उन दो कपल को अपना प्राइवेट टाइम देना चाहिए। एंड ये देख सुन के अरोरा कहती है कि तुम बड़ी हो रही हो। एंड उसे कहती है कि मेरा मजाक मत बनाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुकासा और नासा ट्रेन में जा रहे होते हैं। यहाँ पे नासा पूछ रहा होता है कि क्या वो कभी पहले हॉट स्प्रिंग में गई है, तो नासा कहती है हाँ गई है, और वैसे भी जापानीज़ लोग को हॉट स्प्रिंग ज़्यादा पसंद आते हैं। नासा कहते कि तुम काफ़ी नर्वस लग रही हो, और सुकासा कहते तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। एंड नासा कहता कि तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। एंड सुकासा कहती है कि वो तो बस गर्मी है इस वजह से। एंड तुम लंच करना चाहोगे। एंड नासा कहता है हाँ, और दिमाग में कह रहा होता है नर्वस तो मैं काफ़ी हूँ, सुपर नर्वस हूँ मैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों पहुँचते हैं हॉट स्प्रिंग की जगह पर, और सुकासा कहती है ये जगह सही है। एंड नासा देख के कहता है कि हाँ ये जगह सही है। और फिर वो दोनों अपने रूम में पहुँचते हैं। एंड रूम देखते तो वो काफ़ी लग्जरियस होता है। तो नासा उस औरत से पूछता है, एक जो कि वहाँ की केयर टेकर शायद कुछ होगी। एंड वो औरत कहती है कि ये सही रूम है। एंड नासा और ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं इससे। और यहाँ पे रूम में भी एक एयर बाथ होता है, और एक और बड़ा बाथ भी होता है जो 24 घंटे खुला रहता होता है। और बातों बातों में नासा कहता है कि हम दोनों आ गए तो चलो ना साथ में नहा ले। और ये बात खुद पर ही उसे नर्वस फीलिंग हो रही होती है। एंड सुकासा भी ये सुन के काफ़ी नर्वस हो गई होती है। और नेक्स्ट सीन में ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि हम 4 बजे के आसपास मिलेंगे वापस। अब ये दोनों जा रहे होते हैं, और सुकासा सोच रही होती है कि इसने अपना फेस अभी तक मेंटेन कैसे कर रखा है, क्या ये पहले यहाँ पर आया है और ये सब कर चुका है, यही वो सोच रही होती है। और ये दोनों अलग हो जाते हैं, और फिर नासा अपने बाथरूम में नहाने चला जाता है। अब नासा हॉट स्प्रिंग में नहाने चला जाता है और सोच रहा होता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में आया हूँ, फिर भी मैं नर्वस जैसा दिख रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से शांत हूँ। शायद ये परफेक्ट सिचुएशन है जब हमें कुछ ज़्यादा खुशी मिल जाती है। फिर नासा कहता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं दूसरी बार हनीमून पर आया हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हमारी मेमोरीज बन जाए। अभी सुकासा के आने में 50 मिनट है, तो मैं कुछ रिसर्च कर लेता हूँ इस जगह के बारे में। अब नेक्स्ट सीन में नासा बाल सुखा रहा होता है और जगहों के बारे में पता लगा रहा होता है जहाँ पर सारे हॉट स्प्रिंग होते हैं, फिर कोई पानी की प्रोसेस होती है। एंड खाने के बारे में सोच रहा होता है। एंड कहता है चलो अब मुझे रिसर्च शुरू करना चाहिए, अभी मेरे पास 40 मिनट है।
अब नासा इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कर लेता है और इनकी जानकारी भी हासिल कर लेता है और अब लोकेशन चेक करने वाला होता है और जा रहा होता है। तभी एक बूढ़ी औरत कहती है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा, वो रास्ता भूल गई है। नासा कहता है मैं भी श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं आपकी मदद करूँगा। और अब नासा मन में सोच रहा होता है कि उसके पास अभी भी 30 मिनट है तो ये इनकी मदद कर देगा। अब सीन शिफ्ट होता है और एक तरफ सुकासा नहा रही होती है। वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम कनामे का बाथ हाउस देखते हैं जहाँ पर आया आई होती है और वो पढ़ के परेशान हो गई होती है। आया कहती है कि कस्टमर के जाने के बाद तुम यहाँ पर जितना चाहो उसका यूज़ कर सकती हो एंड नहा सकती हो, वैसे भी एक बाथ हाउस है। और आया मान जाती है। अगले सीन में कनामे ना आया को सामान पकड़ा देती है साफ़ करने के लिए एंड आया कहती है तुम्हारा मतलब ये क्या है, ऐसे मूड ठीक होता है। और कनामे कहती है कि तुम एक्ट तो ऐसे कर रही हो कि जैसे कि तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पढ़ाई कर रही हो, बस तुम्हें तो सिर्फ पास होना है तो तुम्हें इतना ही करना चाहिए। एंड उस पर काम करने को कह रही होती है और आया काफ़ी परेशान होती है तो ये वापस से उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है देखो हमारे हेल्पिंग के लिए एक और भी है। और वहाँ पे चीटों से आई हुई होती है। यहाँ पे चीटों से कह रही होती है कि मैं तुम्हारे फैमिली बिजनेस में मदद क्यों करूँ। एंड कनामे कहती है मुझे लगा कि तुम सुकासा के जाने के बाद काफ़ी बोल रही होगी तो मैं तुम्हें फ़न करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। चीटों से कहती है इसे साफ़ करने में कैसा फ़न भला। चीटों से ये भी पूछती है तो फिर स्विमिंग सूट पहना के क्या फ़ायदा। एंड वो कहते हैं कि मुझे लगा कि इससे तुम्हें मज़ा आएगा। एंड उस पर पानी डालने लग जाती है। एंड चीटों से कहती है ये नॉर्मल कपड़े नहीं है जो एक बार में धुल जाएंगे, ये स्विमिंग सूट है। एंड आया के साथ लड़ने लगती है और उसके कपड़े खींचने लगती है तो बदले में आया भी उसके कपड़े खींचने लगती है और ये दोनों गिर जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि हम कर क्या रहे वैसे। और कनामे इन दोनों को देख के काफ़ी मज़े ले रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है सुकासा की तरफ और वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर आ तो गई लेकिन मुझे नर्वस फीलिंग हो रही है। एंड वो जल्दी जल्दी नहा के बाहर निकल जाती है और दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत के साथ नासा घूम रहा होता है। एंड नासा उनको काउंटर पर भेज देता है और वो औरत कहती है कि मुझे अपने रूम तक भी ले जाओ। एंड नासा फिर भी मान जाता है वहाँ पर एंड वो उन्हें रास्ता दिखाने लग जाता है। एंड वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे हस्बैंड लग रहे हो। तो नासा कहता है कि आपको कैसे पता कि मेरे मैरिज हो गई है। एंड वो औरत कहती है कि तुम्हारे हाथ की रिंग देख के पता चला, वैसे तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। एंड नासा कहता है कि वो काफ़ी सरप्राइजिंग होती है हर दिन। वो औरत कहती है कि तुम अपनी बीवी से काफ़ी प्यार करते हो। एंड नासा वहाँ पर शर्माने लग जाता है। एंड वो कहती है कि तुम्हें अभी काफ़ी कुछ जानना है शादी के बारे में और तुम जान भी जाओगे आगे। एंड तभी वापस सुकासा आ जाती है एंड उस औरत को देख के कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड नासा कहता है कि तुम इन्हें जानती हो। तो सुकासा कहती है कि हाँ, इनको मुझसे भला अच्छा कौन जान सकता है क्योंकि ये वही है जिन्होंने हमारे शादी के सर्टिफिकेट पर एज अ विटनेस साइन किया था। एंड ये चीटोसे की ग्रैंड मदर है। नासा कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। एंड वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं रही थी, बस यूँ ही देख रही थी, पर मेरा प्लान ठीक से काम किया नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर सुकासा गुस्से होते हुए कहती है कि आपका हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का नेचर चेक करने की। एंड वो औरत कहती है कि ये तो मेरे एक्टिंग स्किल है। एंड सुकासा कहती है इसे को झूठ बोलना कहते हैं। एंड वो औरत कहती है कि तुम्हें मेरी एक्टिंग की तारीफ़ करनी चाहिए। एंड वो कहती है कि चुप रहो। एंड वो औरत कहती है कि तुम्हें पहले मुझे तुम्हारे पति से इंट्रोडक्शन करना चाहिए। एंड सुकासा गुस्सा हो रही होती है और फिर कहती है शायद आप सच कह रहे हैं, मुझे इससे इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए आपका। अब नेक्स्ट रूम में होते हैं। अब नासा इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसका नाम नासा है और वो सुकासा का हस्बैंड है। एंड वो कहता है कि मैं इस इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी लेट हूँ। और वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं तुमसे काफ़ी वक्त से मिलना चाहती थी। एंड नासा कहता है कि किस लिए। एंड वो कहती है कि मैं जानना चाहती कि आखिर इसको पिघलाया किसने, इसके दिल को। सुकासा यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि आप चुप नहीं रह सकती। एंड दूसरी तरफ नासा कहता है कि आप इतने बड़े कमरे में अकेली रहेंगी। एंड वो कहते हैं कि हाँ, ये अमीरों को रहने का कमरा है। एंड मुझे गलत मत समझना, मैंने एक एक रुपया बहुत मेहनत से कमाया है। एंड वो आगे बोलती है कि शायद सुकासा ने तुम्हें इसलिए पसंद किया ताकि तुम काफ़ी स्मार्ट हो। पहली बार में मैं भी हैरान थी कि जब तुमने उस स्टोन को समझ लिया कि ये वो मून रॉक है। एंड नासा कहता है कि आपका मतलब है कि जो चीटोसे के घर पे वो पत्थर था वो। अब नासा की बातें सुन के उसकी दादी बहुत ही खुश होती है। एंड वो कहती है जो मैं नहीं कर पाई मतलब कि कोई नहीं कर पाया कि वो तुम कर पाओगे। एंड नासा उनकी बात सुन के कहता है कि इसका मतलब क्या है। और सुकासा भी वहाँ पर शांत होती है एंड वो दादी भी। तो नासा को लगता है कोई ना कोई राज है जो ये दोनों छुपा रहे हैं।
अब ये औरत उनको एक टिकट देती है और कहती है कि तुम 3 दिनों तक हॉट स्प्रिंग में जा सकते हो और छोटा टिकट लेके वहाँ का टाइटल भी जीत सकते हो एंड तुम हॉट स्प्रिंग एक्सपर्ट भी बन सकते हो एंड मुझे पूरा भरोसा है कि तुम हॉट स्प्रिंग एक्सपर्ट बनोगे। नासा कहता है कि ये मजाक और कितनी देर चलने वाला है एंड वो औरत कहती है कि मैं सीरियस थी और सुकासा कहती है कि अब बस भी करो। आगे वो औरत कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और बाहर जाना चाहिए। वो दादी कहती है कि सुकासा आपने रिएक्शन और एक्सप्रेशन दिखाती नहीं है, ना ही फीलिंग दिखाती है एंड सुकासा कहती है कि मैं दिखाती हूँ लेकिन जब अकेले होते हैं तब एंड आपको मुझे एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो दादी कहती है कि देखा, और जब तुम अकेले होगे तब ये तुम्हें सब कुछ दिखाएगी और बताएगी, तो तुम लोगों को अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहिए और वो प्रोसेस देखनी चाहिए जो कि पानी की होती है, जो हमने देखा था। प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इन दोनों को देखनी चाहिए। एंड वो दादी कहती है कि खुशी है कि सुकासा को ऐसा इंसान मिला है जो उसकी परवाह करता है और उसे वह काफ़ी प्यार करता है। वो औरत कहती है कि सुकासा काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती है कभी कभी और मुसीबत भी क्रिएट कर देती है। और नासा कहता है कि सही बात है और इसके बाद ये दोनों जाने लगते हैं एंड सुकासा कहती है कि वो काफ़ी बोलती है एंड नासा कहता है कि उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है। एंड सुकासा कहती है कि कौन सी एडवाइस, तो वो कहती है कि तुम्हारे अकेले में एक्सप्रेशन बताने वाली बात। एंड ये दोनों जाने लगते हैं और अपने रूम में पहुंचते हैं और एयर बात देखते हैं और काफ़ी एम्बेरेस हो जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जल्द ही।